नमस्ते, मैं अविचल दुबे। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स में इस बार कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रही हैं। अब एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। पूरी दुनिया में इजराइल के फेमस जिम्नास्ट एर्टेम डालगोपाइट ने गोल्ड मेडल हासिल किया। जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो पोडियम पर पहुँचे मेडल हासिल करने के लिए, तो इजराइल के नेशनल एंथम को सुनते ही हम इंडियंस को आज से 25 साल पहले रिलीज़ हुई अजय देवगन की फिल्म दिल जले का एक गाना याद आ गया, मेरा मुल्क मेरा वतन। उसके बाद क्या था? उसके बाद अनु मलिक को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। दरअसल अनु मलिक को इस विषय पर ट्रोल किया जाना इसलिए भी आसान हो रखा है क्योंकि उन पर इस तरह की धुनों के चोरी के आरोप पहले भी लग चुके हैं और उनके पास एक तरह का रिकॉर्ड है कि वो बहुत ज़्यादा धुनों की चोरी कर चुके हैं। इस पूरे विषय को आपको ढंग से बताएंगे, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नेशनल एंथम है इजराइल का, हातिकवाह, वो भी असली इजरायली नहीं है। दरअसल वो भी प्रेरित है। वो प्रेरित है 16वीं सदी में इटालियन गीत ला मटोनवा से। ला मटोनवा से पोलैंड, स्पेन और यूक्रेन में अलग अलग तरह के म्यूजिक का इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इजराइल के नेशनल एंथम को चुराए जाने वाले मसले पर अब अनु मलिक ने भी अपना रिएक्शन दिया है। अनु मलिक ने आज तक से बात करते हुए कहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी माँ का निधन हुआ है और इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा दर्द में हूँ, इसलिए मेरा ध्यान अभी बाकी बातों की तरफ नहीं जा रहा है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ को खोने से बड़ा दुनिया में कोई दर्द नहीं हो सकता। ऐसे में जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बुरा लगता है। हालांकि आपकी बात का जवाब देते हुए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसलिए लोग पूरा गाना ज़रूर सुने। यानी कि मोटे तौर पर एक लाइन में अनु मलिक ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कोई म्यूज़िक नहीं चुराया है, खास तौर पर जिस पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। चूँकि अनु मलिक की इतनी ज़्यादा बात हो रही है तो अनु मलिक के बारे में भी जान लेते हैं। तो अनु मलिक के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि एक पंजाबी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए 60 साल के अनु मलिक का असली नाम अनु मलिक नहीं है। उनका असली नाम अनवर सरदार मलिक है। अनु मलिक तो उनका एक स्टेज पर दिया हुआ नाम है, जिसे हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के नामों को देखते हैं कि लोग अपने नाम बदल लेते हैं। ऐसे ही अनु मलिक भी उन्होंने अपना नाम बदल कर रखा हुआ है। अनु मलिक के पिता भी संगीतकार थे और अनु मलिक भी इसी विधा में आगे बढ़ते रहे। शुरुआती दौर में अनु मलिक को अच्छा कंपोजर नहीं माना जाता था। साल 1977 में फिल्म हंटर वाली से अपनी कंपोजिंग की शुरुआत करने वाले अनु मलिक को सफलता के लिए 15 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 1992 में आई फिल्म बाजीगर के गानों से वो लोगों के घरों तक पहुंच गए। बाजीगर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। एक म्यूजिक कंपोजर के रूप में अनु मलिक की लाइफ को जाने तो कुछ फिल्में जो मैं बता रहा हूं जो सबसे बेहतर रहीं उनके म्यूजिक कंपोजिशन में, तो वो बॉर्डर, रिफ्यूजी, एलओसी कारगिल, अक्स, फिजा, मैहूना, ये फिल्में हैं। मैहूना के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। वहीं रिफ्यूजी के शानदार काम के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। अब यहीं आती है सबसे ज़रूरी और कनेक्टिंग बात। वो ये है कि अनु मलिक की जो पहचान है वो एक बहुत अच्छे कंपोज़र के रूप में तो नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक कंपोजिंग वो या फिर कहें म्यूज़िक डायरेक्शन कर लेते हैं। लेकिन म्यूज़िक कंपोजन के अलावा उन पर धुनें चुराने का आरोप लगातार लगता रहा है। पहले भी काफ़ी लगता रहा है और अब भी लग रहा है। तो करीब 60 धुनें ऐसी हैं, मतलब 60 गाने ऐसे हैं जो उन्होंने कहीं से चुरा कर बनाए हैं, जिनकी म्यूज़िक कंपोजन कहीं और था, कहीं पहले वो बन चुकी थी और उनको उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, अलग तरह की धुन बना दी। अनु मलिक पर जो खास तौर पर आरोप लगता रहा है धुनें चुराने का, वो कव्वालियों और सूफी संगीत को लेकर लगता रहा है। सूफी संगीत या कव्वालियों को वो चुराकर या फिर कहें कि एक तरह से उससे प्रेरित होकर या उसके संगीत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आते थे। इसके साथ ही जो अनु मलिक पर बड़ा आरोप लगा वो 2018 में लगा। 2018 में मी टू कैंपेन के दौरान उन पर सोना महापात्रा, श्वेता पंडित, नेहा भसीन, कैरालिसा मोंटेरिया और डेनिका डिसूजा ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया। लेकिन इन आरोपों की जांच करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनु मलिक के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं पाए
और उनके केस को बंद कर दिया। भारत में एक म्यूजिक कंपोजर, एक म्यूजिक डायरेक्टर की पहचान बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अनु मलिक हमारे घरों तक पहुँचे। कारण रहा इंडियन आइडल। 2004 में आए इंडियन आइडल के पहले सीज़न में अनु मलिक जज थे और उसके बाद लगातार कई सारे जज बदलते गए, लेकिन अनु मलिक को इंडियन आइडल ने लगातार रिटेन किया। कहें अनु मलिक को लगातार वो लाते रहे, बीच में कई बार वो जाते भी रहे। अभी इंडियन आइडल का 12वां सीज़न चल रहा है और अनु मलिक अभी भी जज है। कई सारे जज आकर चले गए, लेकिन अनु मलिक की सीट को हिला नहीं पाए। कई सारे उसके कारण हैं। अनु मलिक और सारे शोज़ में भी जज रह चुके हैं, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, यहाँ भी वो काफ़ी लंबे अरसे तक जज रहे। अनु मलिक की अटपटी शायरियों से दर्शक काफ़ी मज़े लेते हैं, लेकिन आज 25 साल पुरानी दिल जले फिल्म की एक धुन के कारण उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ रहा है। या कहें वो सच भी हो सकता है, लेकिन अनु मलिक ने उसको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं,